नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एएसए क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन या एफयूवी में संबंध। और आज देखें कि गोलीय दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन कैसे करते हैं। तो हम एक चित्र बनाए हैं, एक वस्तु रखे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बना है आई डैश। पहली किरण मुख्य समांतर गई है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई है। दूसरा प्रकाश की केंद्र वक्रता केंद्र से गई है, उसी मार्ग पर क्या लौट गई है। तो यह दोनों परावर्तित किरण आई डैश पे मिली, आई डैश से मुख्य पर लंब डाले हैं, तो यह आई डैश इस वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब बना है। इसी से हम गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। तो हम लिख दिए हैं कि वस्तु की लंबाई ओ डैश, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश, वस्तु की दूरी PO माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी PI, फोकस दूरी PF और वक्रता केंद्र की दूरी -R है। ये सब माइनस लिखे गए हैं क्योंकि दर्पण के बाएं तरफ सब नापे हैं, इसलिए हमने क्या रखा है, माइनस चिन्ह रखे सभी में। ठीक है। तो अब हम निगमन करेंगे। तो कैसे निगमन करेंगे, तो इस चित्र में हम सबसे पहले देखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे है, यह कोण इस कोण के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, यह कोण इस कोण के बराबर है एकांतर कोण से, क्योंकि यह दोनों समांतर रहते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यह दोनों कोण आपस में बराबर है लंब से, तब यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम लेंगे क्या, त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे CII डैश। देखिए त्रिभुज ओ ओ डैश सी और त्रिभुज CII डैश, ये दोनों क्या है, समरूप हैं, समरूप हैं। तो देखिए जब समरूप होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात करते हैं। तो पहला त्रिभुज ये है, इसका ओ डैश और इसका संगत भुजा ये है आई डैश। तो हम लिखेंगे कि ओ डैश बटे आई डैश बराबर, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, अब संगत भुजा। अब देखिए इसका संगत भुजा यह है, तो हम लिखेंगे OC अपान CI। क्या लिखेंगे, CI। ये मान लिए समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो अब आउ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिखा रहे हैं समरूप, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। तो यह दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे, यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, यह एकांतर कोण से बराबर है और यह लंब से बराबर है। तो यह तीनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो लिखेंगे त्रिभुज ANAF तथा दूसरा त्रिभुज लिखेंगे FII डैश, समरूप हैं। तो जब समरूप हैं तो कैसे आओ देखें, देखिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप ANF और FII डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तो संगत भुजा का अनुपात करेंगे, यह भुजा इस भुजा के संगत है और यह भुजा इस भुजा के संगत है। तो हम चलिए संगत भुजा का अनुपात कर रहे हैं। तो हो जाएगा AN बटे आई डैश बराबर NF बटे हो जाएगा FI। देखिए हम क्या कर दिए, AN बटे आई डैश और NF बटे FI। ठीक है। तो थोड़ा हम देखेंगे क्या, अगर मान लीजिए यह समांतर रेखा जा रहे हैं, क्योंकि हम लिखते हैं कि यह समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, इसके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। तो क्या O डैश EN के बराबर होगा। तो हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि O डैश AN के बराबर है तथा जो N बिंदु है वो ध्रुव के समीप है। लिखेंगे कि N बिंदु ध्रुव के समीप है। तब अगर ध्रुव के समीप है तो हम लिख देंगे, जहाँ NF है वहाँ PF लिख देंगे ANF बराबर PF। ठीक है।
अब हम यह मान उठाकर हम इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रख दे रहे हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए ए एन की जगह हम रख रहे हैं ओ डैश, रख दी ओ डैश बटे आई ए डैश, तो ऐसे ही रहेगा बराबर। उसके बाद देखिए एन एफ की जगह हम लिख देंगे पी एफ और बटे एफ आई, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये आप सोचेंगे सर आप ये क्यों रखे हैं, कारण क्यों रखे हैं, आए समझें। क्योंकि हमें कहीं एन एफ का मान इसमें लिखे नहीं है, हम लिखे हैं सिर्फ पी एफ का मान, तो इसलिए हमने एन एफ की जगह हमने पी एफ की तुलना की, क्योंकि यन बिंदु ध्रुव के समीप है। अगर कैसे ध्रुव के समीप आओ देखा जाए, अगर मान लो यह प्रकाश की किरण यहाँ से लिख जाते और ऐसे लिख जाते और यहाँ पर टकराता, यहाँ से लंब डाले, तो ये यन बिंदु पर पी बिंदु पर ही आता, तो हम लिख सकते हैं कि एन एफ बराबर पी एफ। अब देखिए यह दोनों त्रिभुज में, ये दोनों समीकरण में एक एक पक्ष बराबर है, तो जब एक एक पक्ष बराबर दूसरे पक्ष को बराबर करते हैं, तो लिखेंगे इस समीकरण 1 एंड समीकरण 2 सी। चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 एक एक पक्ष बराबर दूसरे को बराबर कर दिए, तो हो जाएगा ओ सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे पी एफ आई, ठीक है। अब हम यहाँ से मान उठा के रखेंगे, तो जो जो मान दिया है वो सब मान उठा के हम रख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पहले क्या दिया है, ओ सी का मान कहाँ निकल रहा है, देखिए ये ओ सी है, तो ओ सी का मान हम कैसे निकालेंगे, अगर हम पी ओ में से पी सी को घटा देंगे तो ओ सी का मान निकल जाएगा। और समझ लें यहाँ पर एक बिंदु के हिसाब से, मान लीजिए यह है ओ, यह है पी और ये है सी। मान लीजिए पूरी दूरी आपका 10 है और ये दूरी 8 है, तो ये कितना दूरी होगी, 2 होगी। कैसे, 10 में से 8 जाएगा 2, यानी हम 10 माइनस 8 लिख सकते हैं। उसी तरह देखेंगे अगर हम ओ सी निकालना है तो हम पी ओ माइनस पी सी कर सकते हैं, ठीक, सेम पैटर्न से। तो हम लिख देंगे ओ सी की जगह पी ओ माइनस पी सी। उसके बाद देखिए सी आई निकालेंगे, तो फिर हम पी सी में से पी आई घटा देंगे, हो जाएगा पी सी माइनस पी आई। पी एफ का तो पी एफ ही रहेगा, एफ आई निकालेंगे एफ आई, तो क्या हो जाएगा पी आई और माइनस पी एफ, ठीक है। अब हम उठा कर मान रखेंगे यहाँ से, तो चलिए हम पहले समझ लें कि देखिए यह ओ डैश है, यह आई आई डैश, यह दूरी आपकी पी एफ की दूरी होती है माइनस एफ और पी आई की दूरी होती है माइनस बी। उसके बाद पी सी की मान होती है माइनस आर और पी ओ की मान होती है माइनस यू। ये सभी दर्पण के बाएं तरफ नाप रहे हैं, इसलिए सब ऋणात्मक लिए हैं। चलिए अब मान रखेंगे, देखिए पी ओ का मान कहाँ है, यहाँ पर है, हो जाएगा माइनस यू माइनस पी सी का मान कहाँ है, पी सी की जगह है माइनस आर, पी सी की जगह फिर माइनस आर हो जाएगा माइनस पी आई की जगह हो जाएगा माइनस भी, पी एफ का रहेगा तो माइनस एफ, पी आई हो जाएगा माइनस भी माइनस पी एफ का हो जाएगा माइनस एफ, ठीक है। ये सब मान हम रख दिए। अब थोड़ा सा और आगे हल करेंगे, तो देखिए माइनस यू माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा आर, यह माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी बराबर माइनस एफ, यह हो जाएगा माइनस भी और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हम पूरा कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस यू प्लस आर और माइनस भी प्लस एफ, पूरा कर दिए बराबर उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, तो माइनस एफ गुणे माइनस आर प्लस भी, हमने गुणा कर दिया। अब चलिए उठा रहे, एक बार इसको उठाएंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें, चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। चलिए गुणा करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू भी, उसके बाद इसको उठाए, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यू एफ, उठाए इसमें दोनों गुणा कर दिया। अब इसे उठाइए, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आर भी और प्लस प्लस हो जाएगा आर एफ,
ठीक है, इसमें गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर एफ और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एफ भी। ठीक है, आर एफ से आर एफ कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यहीं पर काट दे रहे हैं। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, एक सूत्र है कि एफ बराबर आर बाई टू, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 2f। तो जहाँ आर है वहाँ पर हम 2f रख दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो आइए रख रहे हैं, जहाँ आर है वहाँ 2f। तो पहला हमारा क्या है, u भी है, u भी उतार लेंगे, माइनस यू एफ उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा आर की जगह रख दे रहे हैं 2f, तो माइनस 2f और भी है तो भी यहाँ रख देंगे। देखिए यहाँ आर की जगह 2f रखे और भी है तो भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इधर ला दे रहे हैं तो हो जाएगा प्लस एफ भी बराबर इधर क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ हो गया u भी माइनस यू एफ, घटा दीजिए 2f भी में से एक एफ भी जाएगा तो एक एफ भी बच जाएगा बराबर 0। इस माइनस को इधर ला देंगे, इस माइनस को इधर ला देंगे, तो ये आपका इधर हाई है, इसको रहने देंगे, इसको इधर ला देंगे। देखिए यू एफ माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस माइनस था प्लस हो जाएगा एफ भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, चलिए भाग दे रहे हैं, तो चलिए यू भी में यू भी एफ से भाग दे दिए, यहाँ भी यू एफ में यू भी एफ से भाग दे दिए, यहाँ एफ भी में यू भी एफ से क्या कर दिए, भाग दिए। चलिए यू से यू एफ से एफ कटा, यू से यू एफ से एफ कटा, एफ से एफ भी से भी कटा। अब बचा क्या, देखिए ऊपर 1 बचा, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह आपका जो सूत्र था गोलीय दर्पण के सूत्र का निगमन हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।